हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस पर। तो आज की इस वीडियो में हम मध्यकालीन सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने प्राचीन भारत को पढ़ा दिया है। अगर आप उन वीडियो को नहीं देखा तो एंशिएंट हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लें। आज के इस वीडियो में हम मध्यकालीन भारत का पहला टॉपिक यानी भारत पर मुस्लिम आक्रमण पढ़ेंगे और लास्ट में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो भारत पर मुस्लिम आक्रमण मैंने दो भागों में इसे बांटा है, पहला अरब आक्रमण और दूसरा तुर्क आक्रमण। तो अरब आक्रमण में सबसे पहला जो आक्रमणकारी होता है ये मोहम्मद बिन कासिम होता है। ये 712 ईस्वी में अरब आक्रमण से भारत पे आक्रमण करता है। और उसके बाद तुर्क आक्रमण होता है। तुर्क आक्रमण में दो शासक होते हैं, पहला महमूद गजनी, इसे महमूद गजनवी भी कहते हैं, और दूसरा मोहम्मद गौरी। तो महमूद गजनवी के बारे में आप लोग जानते होंगे। महमूद गजनवी ने 17 बार भारत पे आक्रमण किए थे और सोमनाथ मंदिर को लूटा था। तो हम लोग ये ओवरव्यू देख लिए हैं। अब चलिए हम लोग डिटेल डिस्कशन करते हैं टॉपिक पे। सबसे पहले हम लोग भारत पर अरब आक्रमण को कवर करेंगे। तो सर्वप्रथम अब्दुल्लाह के नेतृत्व में एक अभियान सिंध भेजा गया, किंतु यह पराजित हुआ और मारा गया। दूसरा अभियान बुंदेल के नेतृत्व में हुआ, लेकिन यह भी असफल रहा। और तीसरा अभियान मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के शासक दाहिर को पराजित किया। दाहिर युद्ध करते हुए मारा गया और मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान को भी जीत लिया। तो यहाँ से दो प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न ऐसा रहता है कि सिंध के शासक दाहिर को किसने पराजित किया था? तो सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने इसे पराजित किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर सबसे पहले जजिया कर लगाया। जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक प्रकार का सुरक्षात्मक कर था। जजिया कर यानी क्या होता था? तो गैर मुसलमानों से लिया जाता था। जजिया कर से निम्नलिखित लोगों को मुक्त भी रखा गया था, जैसे बच्चों को मुक्त रखा गया था, बूढ़ों को मुक्त रखा गया था, औरतों को मुक्त रखा गया था और विकलांगों को मुक्त रखा गया था, और इसके साथ ब्राह्मणों को भी मुक्त रखा गया था। सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा दिया। तो यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए थे। सबसे पहले जब भारत पे अरब आक्रमण हुआ था मोहम्मद बिन कासिम, तो सर्वप्रथम उसी के द्वारा जजिया कर लगाया गया था, लेकिन ब्राह्मणों पे नहीं लगाया गया था। बाद में तुगलक डायनेस्टी का एक राजा होता है जिसका नाम फिरोज शाह तुगलक होता है, और वो क्या करता है, सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा देता है। आगे चल के मुगल सल्तनत में अकबर नाम का एक राजा होता है और 1564 में जजिया कर को वो समाप्त कर देता है। और उसके बाद पुनः औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में पूर्ण जजिया कर लगा दिया, और बाद में आगे चल के जजिया कर को अंतिम रूप से मोहम्मद शाह रंगूला ने समाप्त किया। मोहम्मद शाह रंगूला को लंपट मूर्ख राजा भी कहा जाता था। तो इस बात को आप लोग समझ लेना। सबसे पहले जजिया कर लगाने वाला जो शासक था ये अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था, लेकिन ब्राह्मणों पे जजिया कर नहीं लगाया था। बाद में तुगलक सल्तनत का एक राजा था जो कि ब्राह्मणों पे जजिया कर लगाया था, जिसका नाम फिरोज शाह तुगलक था। और अंतिम रूप से भारत में जजिया कर को खत्म करने का श्रेय मोहम्मद शाह रंगूला यानी कि लंपट मूर्ख राजा को दिया गया है। यहाँ से हम लोग भारत पे तुर्क आक्रमण को देखेंगे। तो सबसे पहले तुर्क चीन के उत्तर पश्चिमी भाग में निवास करने वाले असभ्य और बर्बर जाति थी। 962 ईस्वी में अलप्तगिन नामक एक तुर्क सरदार ने गजनी साम्राज्य यानी कि यामिनी साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी गजनी थी। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि जो अलप्तगिन था उसका राजधानी कहाँ था? तो ये गजनी था, इसलिए इसमें जो भी शासक आए थे उसका नाम गजनी पड़ा था। और उसके बाद अलप्तगिन ने 1700 चुने हुए तुर्क अधिकारियों को नियुक्त किया। इनमें से एक सुबुतगिन था। अलप्तगिन के बाद सुबुतगिन शासक बना। तो एक हम लोग ओवरव्यू में देखते हैं कि तुर्कों द्वारा भारत पे जब आक्रमण किया गया था तो उसमें कौन कौन से शासक थे, इसको हम लोग एक ओवरव्यू देख लेते हैं। तो सबसे पहले अलप्तगिन था
जो कि गजनी साम्राज्य का संस्थापक था। तो प्रश्न ऐसा पूछा जाएगा कि गजनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो ये अलप्तगीन था। अलप्तगीन के बाद सुबुतगीन जो था ये शासक बना था। तो सुबुतगीन कौन था? अलप्तगीन का बड़ा बेटा, एक तरह से उसका बड़ा बेटा था, एक तरह से दास था और एक तरह से दामाद था। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क शासक सुबुतगीन को ही माना जाता है। इसने हिंदुस्तानी राजा जयपाल को हराया था। उसके बाद महमूद गजनवी आता है, जो कि यामिनी वंश से संबंधित था। वह सुल्तान के रूप में जाने जाने वाले पहले तुर्क शासक थे। तो अगर प्रश्न यहाँ से ये पूछा जाता है कि सुल्तान के रूप में सबसे पहला ऐसा कौन सा राजा था जो कि जाना जाता था, तो महमूद गजनवी। कहा जाता है कि उसने 1000 से 1027 ईस्वी तक भारत में 17 बार छापे मारे थे, यानी कि आक्रमण किए थे। तो छापे के दौरान कन्नौज में ये 1018 में किए थे और दूसरा सोमनाथ मंदिर यानी गुजरात में किए थे 1025 ईस्वी में। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न ऐसा रहता है कि महमूद गजनवी ने भारत पे कितने बार आक्रमण किए थे, तो भारत में ये 17 बार आक्रमण किए थे और इसमें एक प्रमुख आक्रमण जो था ये सोमनाथ मंदिर था। कई बार इससे एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए इसको याद रखिए। महमूद गजनवी के बाद जो अगला शासक बनता है ये मोहम्मद गौरी बनता है। भारत में मुस्लिम शासक के संस्थापक मोहम्मद गौरी को ही माना जाता है। 1175 से 1178 ईस्वी के बीच मुल्तान और ऊपरी सिंध पर विजय प्राप्त की और उसके बाद इसमें दो प्रमुख युद्ध था, पहला तराइन का युद्ध और दूसरा चंदावर का युद्ध। तो इसको याद रखिएगा। सबसे पहले तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध में संघर्ष किया गया था। तो 1191 में गौरी की हार हुई थी और 1192 में गौरी ने जीता। फिर चंदावर का युद्ध हुआ 1194 ईस्वी, गौरी ने जयचंद्र यानी कन्नौज शासक को हराया और खोखरो का भी युद्ध हुआ था 1205 ईस्वी में। तो मोहम्मद गौरी का बहुत सारे गुलाम भी था, जैसे कि यादूज जो कि गजनी था, कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक, ये भी इसका गुलाम था। उसके बाद फिर मुल्तान में नजीरुद्दौला दिल जो कि ये भी इसका गुलाम था और उसके बाद बख्तियार खिलजी जो कि बंगाल का शासक था। आगे चल के यहाँ पे कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि बख्तियार खिलजी ने ही सर्वप्रथम नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करवाया था। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने करवाया था, तो बख्तियार खिलजी ने करवाया था। और किसके सहयोग से करवाया था, तो बंगाल शासक शशांक के सहयोग से करवाया था। तो उधर हमने जो भी पढ़ा वो ओवरव्यू था। अब यहाँ से हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले अलप्तगीन जो था ये शासक बनता है। तो अलप्तगीन द्वारा गजनी साम्राज्य की स्थापना 962 ईस्वी में की गई थी। उन्होंने खुरासान के गवर्नर के रूप में कार्य किया और गजनी शहर पर कब्जा कर लिया। हालांकि जल्द ही उनको मृत्यु हो गई। और उसके बाद फिर सुबुतगीन जो था ये भारत में शासक बनता है। भारत पर पहला तुर्क का आक्रमणकारी सुबुतगीन था। इसने 986 ईस्वी में पंजाब के शाही वंश के शासक जयपाल पर आक्रमण किया, उसे पराजित कर दिया। और उसके बाद सुबुतगीन की मृत्यु के बाद उसके दो पुत्र हुए, सबसे पहले अब्दुल कासिम महमूद और दूसरा इस्माइल। तो दोनों के मध्य उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, जिसमें अब्दुल कासिम महमूद विजय हुआ और अब्दुल कासिम महमूद गजनवी के नाम से जाना गया और गजनवी के नाम से शासक बना। तो आगे चल के गजनवी जो था ये भारत पे 17 बार आक्रमण किया था। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग महमूद गजनवी के बारे में पढ़ेंगे। तो सुबुतगीन की मृत्यु के बाद महमूद गजनवी 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी के बीच कुल 17 बार भारत पर आक्रमण किया। महमूद गजनवी ने सर्वप्रथम 1000 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और पेशावर के कुछ हिस्सों पर विजय प्राप्त करके वापस अपने देश लौट गए। महमूद गजनवी के भारत पर 17 आक्रमण किए और जो 17 आक्रमण किए गए हैं वो इस प्रकार हैं। तो आजकल जो एग्जामिनर हैं ये 17 आक्रमण से कहीं से भी एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो इसको याद करने का प्रयास कीजिएगा। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट अभियान है महमूद गजनवी का वो 1025 में सोमनाथ यानी कि
भीम प्रथम के शासनकाल में इसने आक्रमण किया था और सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किया था, 17 बार आक्रमण किया था और इसने बहुत सारे धन लूट के ले गया था अपना देश। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि महमूद गजनवी ने जब सोमनाथ पे 1025 में आक्रमण किया था तो उस समय का शासक कौन था? तो ये भीम प्रथम था। इस बात को याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में अपने 16वें आक्रमण में सोमनाथ मंदिर को लूटा। मंदिर को लूट के जाने के क्रम में उस पर कुछ जाटों ने आक्रमण किया और उसे कुछ संपत्ति वापस लूट ली। महमूद गजनवी ने अपना अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध में किया और 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मौत हो गई। महमूद गजनवी के साथ फिरदौसी, अल-बुरूनी तथा उतबी जैसे इतिहासकार भी आए थे। सबसे पहले यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि महमूद गजनवी के साथ बहुत सारे इतिहासकार आए थे, तो उन्होंने कौन कौन सा पुस्तक लिखा था जिससे इन सभी के बारे में हमें वर्णन मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ से यह पूछा जाएगा प्रश्न कि शाहनामा पुस्तक किसने लिखा था? तो फिरदौसी इतिहासकार ने लिखा था। दूसरा, किताब उल हिंद किसने लिखा था? तो अल-बुरूनी ने लिखा था। और तीसरा, किताब उल यामिनी ने किसने लिखा था? तो ये उतबी ने लिखा था। इससे कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसको याद रखिएगा। महमूद गजनवी को बुत सिकन तथा मूर्ति भंजक भी कहा गया। सांस्कृतिक प्रभाव भी पड़ा था और धार्मिक प्रभाव भी पड़ा था। जब यहाँ पे महमूद गजनवी ने 17 बार भारत पे आक्रमण किए थे तो बहुत सारे भारत पे प्रभाव भी पड़ा था। सबसे पहले सांस्कृतिक प्रभाव पड़ा था, जैसे भारतीय मूर्ति कला को नुकसान पहुंचा और फारसी संस्कृत ने भारतीय कला, साहित्य और वास्तुकला को प्रभावित किया। धार्मिक प्रभाव क्या पड़ा? तो महमूद ने मूर्ति भंजक का उपनाम पाने के लिए सोमनाथ, काकंडा, मथुरा और ज्वालामुखी के मंदिरों को नष्ट कर दिया। उसने अपनी कट्टर सूत्री प्रजा को यह दिखाना चाहता था कि उसने काफिरों के देश में आक्रमण किया है। ऐसे हम लोग मोहम्मद गौरी को पढ़ेंगे। मोहम्मद गौरी को हम लोग मैप के थ्रू समझेंगे। तो सबसे पहले गौरी वंश का उदय 12वीं शताब्दी के मध्य हुआ। यह तुर्की का संसबनी वंश था जो पूर्वी ईरान से आकर गौर वंश में बस गया था। मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ। यह आक्रमण गोमल दर्रे से होकर था। इसके बाद उसने कच्छ को भी जीत लिया। 1178 ईस्वी में गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, लेकिन मूल राजदूतिये ने आबू पहाड़ के पास गौरी को हरा दिया। यह भारत में गौरी की पहली पराजय थी। फिर 1179 ईस्वी में गौरी ने पेशावर को जीता और 1185 ईस्वी में सियालकोट को जीता और 1186 ईस्वी में उसने संपूर्ण पंजाब को जीतकर गजनवी का राजवंश समाप्त कर दिया। इसमें दो इंपॉर्टेंट युद्ध हैं। सबसे पहले तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। तो 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी पराजित हुआ और गजनवी वापस चला गया। फिर 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ और मोहम्मद गौरी ने उन्हें बंदी बना लिया। और उसके बाद फिर चंदावर का युद्ध हुआ। यह युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ, जिसमें गौरी ने कन्नौज के शासक जयचंद्र को पराजित कर उसे मार डाला। उसके बाद फिर 1205 ईस्वी में गौरी ने अपना अंतिम युद्ध पंजाब के खोखर जातियों के विरुद्ध में लड़ा था। और मोहम्मद गौरी के भारतीय अभियान है, यहाँ पे वर्ष है, राजस्थान है और राजवंश है। इसको आप लोग याद करने का प्रयास कीजिएगा। और मोहम्मद गौरी के सेनापति द्वारा बहुत सारे विजय क्षेत्र थे, जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1196 में अजमेर विजय प्राप्त की थी। फिर 1197 में बदायूं विजय प्राप्त की थी और 1202 से 3 में बुंदेलखंड विजय प्राप्त की थी। और उसके बाद बख्तियार खिलजी जो कि 1197 में बिहार विजय प्राप्त किया था और 1205 में बंगाल विजय प्राप्त किया था। 1198 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के सेनापति यानी कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था। यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए इसको भी याद रखने का प्रयास कीजिएगा। तो अब यहाँ से हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये 712 ईस्वी में होगा,
क्योंकि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया था, तो सिंध पे विजय प्राप्त किया था। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुआ? मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुआ था? तो ये 1712 ईस्वी में हुआ। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था, तो ये मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम था। तो मोहम्मद बिन कासिम कहाँ का था? तो अरब का था। चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी? तो ये अरोड़ थी। निम्न में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजय नहीं हुआ था? तो ये विगधर जो था, ये महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था। दोस्तों, आज का टॉपिक हम लोगों का कंप्लीट होता है। कैसी लगा यह वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपने फ्रेंड्स के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी इम्पोर्टेंट वीडियोज़ आएँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं कोई अगले टॉपिक के साथ।